अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये खबर खास आपके लिए होने वाली है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और अब लाखों कर्मचारियों की नजर इसकी सिफारिशों पर टिकी हुई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर साल 2025 को खत्म हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी साल 2026 से लागू होगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं आई है और यहीं से कर्मचारियों की टेंशन शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी अगर आयोग अपनी रिपोर्ट टाइम पर देता भी है तो उसे लागू होने में कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो क्या कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा डूब जाएगा और क्या भत्तों का अरियर मिलेगा या नहीं। पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड देखें तो आमतौर पर नया वेतन आयोग पुराने आयोग के खत्म होने के अगले दिन से ही लागू माना जाता है। यानी अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी साल 2026 से लागू माना जाता है लेकिन सिफारिशें बाद में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का अरियर मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट भत्तों को लेकर होता है। ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3 बड़े भत्ते होते हैं: महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता यानी सीईए भी शामिल होता है। लेकिन हर भत्ते का अरियर नहीं मिलता और यही बात कई कर्मचारियों को पता नहीं होती। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात महंगाई भत्ते को लेकर है। देखिए, डीए का अरियर कर्मचारियों को नहीं मिलता क्योंकि हर वेतन आयोग के आखिर में डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। जब नई बेसिक सैलरी तय हो जाती है तो डीए उसी के परसेंटेज के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इसलिए डीए का अलग से कोई अरियर नहीं बनता। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। जानकारियों के मुताबिक नए वेतन आयोग में एचआरए पर भी अरियर नहीं मिलता। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एचआरए के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। एचआरए शहर की कैटेगरी पर डिपेंड करता है, जैसे एक्स, वाई या जेड कैटेगरी। नई बेसिक सैलरी लागू होने में देरी का मतलब यह है कि कर्मचारी लंबा समय पुराने बेसिक पे पर ही एचआरए लेते रहेंगे, जिससे कुछ हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता जैसे अलाउंसेस फिक्स्ड होते हैं और ये सीधे बेसिक सैलरी पर डिपेंड नहीं करते। वेतन आयोग में इन्हें रिवाइज तो किया जाता है लेकिन इनका अरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। मतलब साफ है कि अगर 8वां वेतन आयोग लेट होता है तो बेसिक सैलरी का अरियर मिलने की उम्मीद बनी रहती है, लेकिन डीए और एचआरए जैसे बड़े भत्तों का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिलता और इसी वजह से देरी का सबसे बड़ा असर इन्हीं भत्तों पर पड़ता है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर 8वां वेतन आयोग टाइम पर लागू होता है तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर देरी बढ़ती है तो कर्मचारियों को बेसिक पे के अलावा भत्तों में बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अपडेट बेहद अहम होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे और आपके लिए सारी जानकारी पहले लेकर आएंगे। अगर आपके मन में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि अगले वीडियो में हम आपके लिए उसका पूरा सोल्यूशन लेकर आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।